राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान यहाँ रहने वाले बाघों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रणथंभौर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। यहाँ आने वाले सैलानियों को यह बहुत कम पता होता है कि इस जगह पर राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग भी है, जो कि जयपुर के महाराजाओं का पसंदीदा शिकारगाह हुआ करता था। और उससे भी पहले यह दुर्ग राजस्थान के राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का केंद्र भी रहा था। तो चलिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घूमने से पहले मैं आपको इस ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंगिस्ट। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, साथ में ही इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। वर्ष 2013 में विश्व धरोहर समिति की 37वीं बैठक में राजस्थान के रणथंभौर किले के अलावा कुंभलगढ़, जयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता प्रदान की गई। राणा हमीरदेव चौहान का शासनकाल रणथंभौर दुर्ग के सबसे प्रसिद्ध शासन कालों में से एक माना जाता है। राणा हमीरदेव ने रणथंभौर पर कुल 19 वर्ष तक शासन किया। उनका शासनकाल 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक चला। राणा हमीरदेव के शासनकाल के समय रणथंभौर दुर्ग की ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध किए थे, जिनमें से उन्हें 13 युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। हमीरदेव के शासनकाल से पहले रणथंभौर दुर्ग पर अनेक बाहरी आक्रमण हुए। इन आक्रमणों की शुरुआत 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से हुई हार के बाद शुरू हुई और उसके बाद यह क्रम 18वीं शताब्दी तक लगातार जारी रहा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात 1209 में चौहान वंश के राजाओं ने मोहम्मद गोरी पर इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए दोबारा आक्रमण कर दिया और इस दुर्ग पर वापस अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद इस किले पर क्रमशः अनेक आक्रमण हुए। इनमें दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने 1226 में आक्रमण किया और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में रजिया सुल्तान ने इस किले पर कब्जा कर लिया। 1248 से 1258 में बलबन ने भी इस किले पर अनेक आक्रमण किए। 1290 से 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर कई आक्रमण किए। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इसके अलावा उसने 2 बार और आक्रमण किए। इन सब के बाद 1325 में फिरोज शाह तुगलक, 1489 में मालवा का मोहम्मद खिलजी, 1529 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह और 1543 में शेर शाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण किए। 1569 में अकबर ने आमेर रियासत के राजाओं के साथ मिलकर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और उस समय रणथंभौर दुर्ग के तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। 17वीं शताब्दी में रणथंभौर किला जयपुर के कछावा राजपूत राजाओं के अधीन हो गया था और उसके कुछ समय बाद यह किला और इस किले के आसपास का क्षेत्र जयपुर के राजाओं का पसंदीदा शिकारगाह स्थल बन गया था। उसके पश्चात भारत की स्वतंत्रता तक यह किला जयपुर रियासत का ही हिस्सा बना रहा। 18वीं शताब्दी में जयपुर के शासक सवाईमाधो सिंह ने मुगलों से बात करके इस किले के आसपास स्थित गांवों का विकास करवाना शुरू कर दिया, जिससे इस किले को भी काफ़ी मजबूती मिली और समय के साथ इन गांवों का नाम बदलकर सवाईमाधोपुर कर दिया गया था। 1964 से यह किला भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है। आमतौर पर यहाँ घूमने आने वाले सभी पर्यटकों के मन में एक ही विचार रहता है कि उन्हें यहाँ पर जंगल सफारी करनी होती है और वह अपनी जंगल सफारी के दौरान यही सोचते रहते हैं कि उन्हें एक बार बाघ दिख जाए। अगर आप रणथंभौर घूमने आ रहे हैं और आप रणथंभौर का किला नहीं देखते हैं तो आप यहाँ पर बहुत कुछ मिस कर देते हैं। वैसे तो मैंने इस किले के इतिहास के बारे में आपको बताने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन इस विशाल किले के इतिहास को आप यहाँ पहुँच ही नज़दीक से महसूस कर पाएंगे। घने जंगलों के बीच में बना हुआ यह किला आपको तब तक नहीं दिखाई देता जब तक आप इस किले के नज़दीक नहीं पहुंच जाते। समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई मात्र 1578 फीट है और इस किले की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल नहीं। लगभग 1000 साल पुराना यह किला अपने अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है।
जब आप किले में प्रवेश करते हैं तो किले का सबसे पहला द्वार नौलखा गेट आता है। नौलखा गेट से किले में प्रवेश करने के बाद आपको इस किले में 32 खंबा, अन्नपूर्णा मंदिर, जैन मंदिर, रानी हवेली और राजस्थान के सबसे पुराने गणेश मंदिर की ऐतिहासिक विरासत देखने के लिए मिलती है। राणा हमीरदेव द्वारा निर्मित बादल महल समय के साथ खंडहर में बदल गया है, लेकिन इस किले की भव्यता को यह महल आज भी प्रदर्शित करता है। हमीरदेव द्वारा निर्मित 84 स्तंभ छतरी आज भी यहाँ पर बनी हुई है। राणा हमीरदेव अपनी सभी सभाओं को इसी महल से संबोधित किया करते थे। बादलों के महल के नाम से प्रसिद्ध यह महल किले के उत्तरी भाग में स्थित। इस किले में हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हुए कई मंदिर देखने को मिलते हैं। इस किले में भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान राम के 3 हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इन तीनों मंदिरों का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में पास के करौली जिले में मिलने वाले लाल पत्थर से करवाया गया था। किले में कुछ जैन मंदिरों का निर्माण भी हो रखा है, जिनमें भगवान शंभुनाथ और 5वें जैन तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण इस किले के परिसर में हो रखा है। रणथंभौर किले के पिछले भाग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर को श्रद्धालु रणथंभौर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान गणेश 3 नेत्र वाले रूप में विराजमान है, इसलिए इस मंदिर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई एक कहानी के अनुसार जब विदेशी आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा करने के लिए इस किले को कई महीनों तक घेरे रखा, तब राणा हमीरदेव को भगवान गणेश ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने राणा हमीरदेव को अपनी पूजा करने के लिए कहा। सपने में बताए गए स्थान के अनुसार जब राणा हमीरदेव वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर भगवान गणेश की एक प्राचीन मूर्ति मिलती है। उसके बाद राणा हमीरदेव उस स्थान पर भगवान गणेश के मंदिर का निर्माण शुरू करवाते हैं। इस मंदिर को लेकर भक्तों में ऐसी आस्था है कि किसी भी हिंदू परिवार में शादी, बच्चे का जन्म या किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश को भेजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पर भगवान गणेश स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आज भी इस गणेश मंदिर में पूरे साल डाक और कुरियर के द्वारा ढेरों निमंत्रण पत्र हमेशा आते रहते हैं। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ के दर्शन आप इस गणेश मंदिर में कर सकते हैं। भारत में ऐसे कुल 4 गणेश मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का स्थान सबसे प्रथम आता है। इसके अलावा अन्य गणेश मंदिरों में सिद्धपुर गणेश मंदिर गुजरात, अवंतिका गणेश मंदिर उज्जैन, सिद्धपुर सीहोर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के समय इस मंदिर में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इस समय भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। अगर आप भगवान गणेश के मंदिर में आरती का दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के समय 6 बजे और 9 बजे आप इस मंदिर में आ सकते हैं। दोपहर के समय भी इस मंदिर में आरती होती है और शाम को 6:30 बजे और रात को 8 बजे इस मंदिर में आरती होती है। पद्म तालाब इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सबसे बड़ी झील है। यह झील घने जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई है। इस झील के आसपास विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी आपको देखने के लिए मिलती है। जंगल के बीच में स्थित इस झील में शाम के समय जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको यहाँ पर चिंकारा भी दिखाई दे सकता है। पर्यटकों के लिए यह झील सुबह और शाम के समय खुलती है। 17वीं शताब्दी में रणथंभौर जयपुर के महाराजाओं के अधीन हो गया था। उसके बाद जयपुर के राजाओं ने इस जगह को अपने शिकार और मनोरंजन के लिए विकसित करना शुरू कर दिया था। पद्म तालाब के पास स्थित जोगी महल का निर्माण भी जयपुर के राजाओं ने अपने शिकार गाह के तौर पर करवाया था। वर्तमान में जोगी महल को वन विभाग ने पर्यटकों के रेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया है। जोगी महल के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह पेड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। बड़े बड़े गुंबद, टूटी मीनारें, पुरानी सीढ़ियाँ और महल की प्राकृतिक संरचनाएं कुछ ऐसे दृश्य बनाते हैं जो कि आपके जहन में ताउम्र छप जाते हैं। आप जब राजबाग खंडहर देखने जाते हैं तब आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कि आप सामान्य रूप से फिल्मों में देखते हैं। राजबाग पद्म तालाब और राजबाग तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। वर्तमान में यह महल पूरी तरह से खंडहरों में बदल गया है। राजबाग रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच बना हुआ है। इस कारण इन खंडहरों का प्राकृतिक माहौल ऐसा हो गया है कि आप जब यहाँ पर जाते हैं
तो आप ऐसी जगह कहीं और होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाई माधोपुर से रणथंभौर की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ पर रुकने और ठहरने के लिए बहुत सारे अच्छे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट से आप अपने लिए अच्छा होटल बुक करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर अपने लिए होटल बुक करवा सकते हैं। रणथंभौर का किला वैसे तो पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। और अगर आप साथ में रणथंभौर नेशनल पार्क भी देखने आ रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क मानसून के समय बंद रहता है, तो आप मानसून के बाद भी रणथंभौर का किला देखने के लिए आ सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज के थ्रू रणथंभौर की यात्रा करना चाहते हैं तो रणथंभौर के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जयपुर का हवाई अड्डा। जयपुर हवाई अड्डे से रणथंभौर की दूरी मात्र 180 किलोमीटर है। अगर आप रेल के द्वारा रणथंभौर की यात्रा करना चाहते हैं तो सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन रणथंभौर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो राजस्थान या भारत के किसी भी अन्य शहर से आप बड़ी आसानी से रणथंभौर पहुंच सकते हैं। राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से आप टैक्सी और बस के द्वारा बड़ी आसानी से रणथंभौर पहुँच सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो से संबंधित आपके सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी दिखे या कोई गलती लगे तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और हाँ, साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल राइडिंग हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते घंटे के निशान को भी दबाना न भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। बोलो। रणथंभौर किले के शोधकर्ताओं के अनुसार 944 ईस्वी में